नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आपके सामने फिर एक बार आव्यूह का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। और बच्चों, मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप एक बात ज़रूर सुने कि मैं केवल बोर्ड से आने वाले संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी खिचड़ी पका कर नहीं रखूंगा, बेफालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बच्चों, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। आज बच्चों, उस दिन मैंने आपको बताया था कि सारी थ्योरी बता दी थी मैंने, है ना। आज मैं 3.1 एक्सरसाइज आव्यूह से लेके आया हूं और मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनकी बेसिक जानकारी जरूर दूंगा और फिर चल देंगे अच्छे क्वेश्चनों के पास जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आते भी होंगे। ठीक है, चलते हैं। आप बच्चों देखेंगे, सबसे पहले मैं आव्यूह के अवयवों के स्थानीय मान, सबसे पहले मैं आव्यूह के अवयवों के स्थानीय के बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है ना। आव्यूह के जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, देखो सुनो भाई। ये है हमारा ए, पहली का पहला, मतलब पहली रो का और पहला एलिमेंट है ये, यानी पहली का पहला। इसको कहते हैं A12 है ना, मतलब पहली रो का और कॉलम दूसरे का पहला एलिमेंट है, इसे बोलते हैं A13 है ना। और इसे बोलेंगे A21, दूसरे का फर्स्ट है ये, और ये दूसरे का दूसरा है, ये A दूसरे का तीसरा एलिमेंट है, ये तीसरे का पहला एलिमेंट है, और ये आपका तीसरे का दूसरा एलिमेंट है, ये आपका तीसरे का तीसरा एलिमेंट है। तब जाके इसकी रो कितनी है, 1 2 3 इसकी रो है, और कॉलम कितने, 1 2 3 इसके कॉलम है, और एलिमेंट 3 3 या 9 एलिमेंट हो गए। अब हम इसके बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चिन्ह किस तरीके से बात करेंगे बच्चों, चिन्हों की बात किस तरीके से करेंगे, आप फिर दोबारा से देखेंगे कि बच्चों देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ, देखो भी सुनो। जहाँ पे दोनों रो और कॉलम दोनों जोड़ें और दोनों को जोड़कर इवन नंबर आए तो प्लस होगा, और रो और कॉलम को हम यदि जोड़ें और वो विषम आ जाए तो समझ जाइए वो माइनस देगी। देखो, 1 और 1 2 प्लस, 2 और 1 3 माइनस, 3 और 1 4 प्लस, 2 और 1 3 विषम है तो माइनस, 2 और 2 4 सम आ गया तो प्लस, 2 और 3 5 माइनस। इस तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे चिन्हों का, ऐसे हमें याद रखेंगे। अब बच्चों, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के पास। बच्चों देख रहे होंगे, अब पहला क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं मैं, है ना। इसमें लिखा है A बराबर, ये दे रखा है 2 5, ये सब चीज दे रखी है। कह रहा है आव्यूह की कोटि बताओ। कोटि माने होता है ऑर्डर, उसका क्रम क्या है उसका, है ना। तो देखो, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 इंटू कॉलम 1 2 3 4, ये रहे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 एलिमेंट है, 4 4 8 4 3 12, तो कोटि क्या आ गई इसकी, 3 × 4। ठीक है, बस साथ ही समझ में आ गया। अब कह रहा है अवयवों की संख्या निकालनी है। संख्या का मतलब होता है 3 4 जा 12, ये इसकी संख्या आ गई, है ना। अब देखो, यानी पहली का तीसरा, देखो पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, देखो पहली रो ये रहा, पहली रो ये रही, यानी पहली रो और तीसरा 1 2 3 ये आएगा इसमें। ये दूसरी का पहला लिखा है, साफ लिखा हुआ है कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो ये रही, दूसरी रो ये रही, और इसका कौन सा एलिमेंट, पहला 35। ठीक है। तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये रहा -5। दूसरी रो का चौथा एलिमेंट 1 2 3 4, ये 12। दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट ये रहा 5/2। बताओ, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी क्या संभव कोटियां होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले साथियों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट है, मैं पहला पार्ट कर रहा हूं एलिमेंट, आंसर कर रहा हूं बच्चों। आपके जो कुल अवयव हैं, कुल अवयव 24 हैं, मतलब उस सारणिक में कुल अवयव 24 है, 1 2 3 4 5 करें तो उसका क्या क्या ऑर्डर संभव है, क्या क्या उसकी कोटियां संभव हैं, ये बताना बच्चों। तो कोटियां देखिए, कुल कोटियां बनेंगी, कुल कोटियां पहले 1 होगा तो 24,
इनकी मल्टीप्लाई करो 24 सेकंड 24, एलिमेंट 24 ही बैठने चाहिए। एक के बाद यदि हम 2 लेते हैं तो अब 24 करने के लिए कितना चाहिए हमें 12, देखो 12 दूनी 24, टोटल अब 24 होने चाहिए। अब हम लेंगे 3 तो यहाँ देना पड़ेगा 8, 8 दिया होगा 24, 8 दिया 24। उसके बाद हम लेंगे 4 और हमें 24 करना है तो लेंगे 6, 6 चौक 24। अब 5 से बनेगा नहीं, ये 5 से आगे बनेगा नहीं, 24 आएगा। इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, 24 आएगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर दो या इसको उल्टा कर दो, है ना। और बनेंगे क्या, कैसे 6,4 भी हो जाएगा, 8,3 भी हो जाएगा, 12,2 भी हो जाएगा और 24,1 हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोटियाँ संभव नहीं होंगी। जहाँ तक बन जाए वहाँ तक बनाइए, फिर उसका उल्टा कर दीजिए, है ना। क्योंकि एक रो हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो हो सकती है 12, इस तरीके से 6 रो हो सकती हैं, 4 कॉलम भी हो सकते हैं। ये हो गई, ये पहला पार्ट था इसका। दूसरा पार्ट कुल अवयव, कुल अवयव कितने हैं भाई इसमें, कुल अवयव है 13 दूसरे वाले पार्ट में। भाई इसकी कुल कोटियाँ बतानी है कितनी होंगी, कुल कोटियाँ भाई ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। कोटियों का मतलब होता है आर और सी, पहले आर होती है फिर सी होती है, उनका मल्टीपल कुल एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो मैंने 1 ले लिया रो, तो कॉलम कितने लेंगे 13, बस। इससे 2 से तो आप बना ही नहीं सकते, 2 में किससे गुणा करेंगे, 13 आया, नहीं बनेगा, पॉइंटों में तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको उल्टा कर देंगे वहीं से ही। तो 13,1 इस तरीके से ये आपके आ गए, है ना, कुल अवयव। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बच्चों सामने चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है बच्चों, अभी जो कराया था। अब हम चलते हैं ये चौथे क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, है। एक 2 गुणा 2 का आव्यूह है, मतलब आपको 2 गुणा 2 का एक आव्यूह का निर्माण करना है। उसकी कंडीशंस ये है, पहला कंडीशन ये है भाई, सभी बच्चे समझ जाओ, कोई तुमसे आव्यूह पूछे और कितने का 2/2 का, तो आंसर देखिए इसका 2/2 कैसे बनेगा, यानी पहली का A11 A12 A21 A22। बताओ इसका रो कितनी है, 1 और 1 2, कॉलम कितने 1 और 1 2, तो बताइए ये 2/2 का ही तो बना है, 2/2 का आव्यूह बन गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, इनकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे बस। पहली का पहला, पहली का दूसरा, दूसरी का पहला, दूसरी का दूसरा, आगे होता तो तीसरी का बनता। ठीक है, चलते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ पहले मुझे 1 निकालना है, तो आई की वैल्यू भी 1 रखनी है, और ये पहले वाला आई है, लास्ट वाला जे है, और बच्चों जे की वैल्यू भी मुझे कितनी रखनी है 1, तभी तो मेरा A11 फाइंड होगा। ध्यान दो भाई, ये आई और ये जे, आई और जे, आई माने रो, जे माने कॉलम, समझ जाइए इस तरीके से। तो इसमें रखेंगे, ये हमारी कंडीशंस है, इसमें हम इसको रखेंगे A11। तो देखो भाई, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, और पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2, 1 और 1 2, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो देखना भाई आंसर हमारा पहला वाला इस एलिमेंट का आंसर आ गया 2। अब निकालेंगे A12। अब ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो अब आई की वैल्यू क्या मानी जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू ये हो जाएगी और जे की वैल्यू ये हो जाएगी, इसमें रख दो। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जे माने लास्ट वाला, लास्ट में है तो लास्ट में जे कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 1 3, और 3 का वर्ग होगा 9/2, ये आ गया 9/2। अब किसका निकालना, A21। भाई अब क्या लिखा है साथियों, ध्यान दो स्टूडेंट, ये 2 लिखा है, 2 आई है और जे की वैल्यू 1 है। इसमें पुट करिए, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9/2। बच्चों फिर वही आएगा 9/2। अब लास्ट वाला चलेंगे A22, है ना। अब देखो आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें 2 रखेंगे, 2 प्लस और जे की वैल्यू भी 2 है, पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 2 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 8। तो बताइए बच्चों, आपको समझ में आया, पहला क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन के पास। ये भी 2/2 का आव्यूह है और इसको भी हम निकालेंगे। देखिए भाई, यदि ये 3/3 का कहता तो कुछ और करते, और ये उतार लिया होगा आपने। चलते हैं भाई, अब हमें 2/2 का आव्यूह निकालना है, फिर से यही होगा 2/2 का आव्यूह, लेकिन कैटेगरी इसकी ये है, ये कंडीशन है इसकी, AIJ बराबर I/J, ये इसकी कंडीशन है बच्चों। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को कराते हैं, देखेंगे भाई, बाकी हम क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं, सेम वो खुद करते जाएंगे भाई। A11, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1/1 बराबर 1। देखिए भाई पहला आंसर आ गया इसका है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब निकालेंगे A12
आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, वेरी को दो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो 1/2 हो गया ये। अब निकालेंगे a21 सब बच्चे दिमाग में डाल लो, ये वाला आई है और ये जे है, जैसे क्वेश्चन ने कहा है पहला वाला आई बाद वाला जे, है ना। अब देखेंगे भाई इसको हम स्मॉल ए भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आई की वैल्यू कितनी है बताइए, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, नीचे 1 कभी लिखते नहीं है तो क्या माना जाएगा बच्चों 2, यहाँ 2 आ गया। अब निकालेंगे a22 निकालेंगे किस तरीके से, ध्यान देंगे, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो साथ ही ये भी 1 आ गया। आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अब बच्चों चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन के पास। 3 × 4 के अवयवों की रचना कीजिए। लिखा हुआ है 3 × 4 के अवयवों की रचना कीजिए, इसका मतलब है 3 तो उसमें रो होनी चाहिए, 1 2 3, और कॉलम कितने होने चाहिए 4। तो बच्चों देखो भाई ये नहीं बन पाया 4, हम बना रहे हैं इसको, देखो भैया यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा ये, a बराबर देखो 3 तो रो होनी चाहिए, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, ये रहा भाई 4। देखो चेक करिए ये कैटेगरी पूरी कर रहा है नहीं कर रहा। 3 होनी चाहिए हमारी रो, 1 2 3 मल्टीप्लाई कॉलम 4 होने चाहिए भाई, 1 2 3 4 हमारे कॉलम भी हैं। इसको कंप्लीट कर रहा है। अब इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे भाई। देखिए भाई मैं इसको 1 2 करा देता हूँ, छोड़ देता हूँ फिर मैं। a11 तो देखो ये होता है मॉडुलस, जैसे कि -4 है, इसका आंसर 4 आता है। ये नेगेटिव को ख़त्म कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। यदि प्लस की कोई संख्या है तो वो प्लस का आंसर देगी, माइनस की कोई संख्या है तो ये मॉड जो होता है इस चिन्ह को हटा देता है, तो 5 मतलब। अब देखेंगे भाई, चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। a11 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1/2 ध्यान देंगे, -3 × आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 1/2 हाँ भाई देखेंगे भाई इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, -3 की 1 में करेंगे तो 3 × 3 -3 + 1, और बच्चों फिर देखेंगे -3 + 1 तो हो जाएगा -2। सॉल्व होके ऑन मॉड क्या करता है, ये इसको माइनस को ख़त्म कर देगा, प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। तो बताइए भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, अब a12 निकालेंगे ऐसे ही। बताओ बच्चों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले के पास। अब निकालेंगे a12, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू तो 2 है। ठीक है, 1/2 -3 + 2, तो 1/2, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, -1, और ये मोड क्या कर देगा, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो 1/2 ही बचेगा, तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, प्लस की है तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ HW। ठीक है, खुद बच्चे करेंगे, अपना आंसर मिलाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है x की वैल्यू निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, देखो आव्यूह में क्या होता है कि संगत पदों की तुलना कर सकते हैं, सारणिक में ऐसा नहीं कर पाते कभी भी। सारणिक में यदि x y का मान निकालना पड़ता है तो सारणिक को पूरा सॉल्व करना पड़ता है। एक बार फिर दोबारा सुनिए, सारणिक में कभी भी x या y कुछ भी मान निकालना जाए तो सारणिक का पूरा प्रसार करते हैं, पूरा उसे एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके उसे हम सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन आव्यूह में हमें किसी का मान निकालना हो x y z का तो उसके संगत पदों की तुलना कर सकते हैं, दोनों पक्षों में कंपेरिजन कर देते हैं, संगत पदों की तुलना कर देते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास, देखेंगे भाई x की वैल्यू क्या है, x इस जगह पे है, x क्या है दूसरी का पहला, तो दूसरी का पहला कहां पे, फिर ये भी है, तो इसकी तुलना इससे हो जाएगी, तो x और 1 आंसर आ गया, है ना। अब हमें y निकालना है, y क्या है, पहली का पहला, और पहली का पहला ये रहा 4, तो y की किससे तुलना हो जाएगी, y = 4। जो जिस स्थान पर है उसी का संगत पर ढूंढ लो। z ये रहा भाई, पहली का दूसरा एलिमेंट है और पहली का दूसरा कौन सा है, 3, भाई ये आंसर आ गई, x y z के आंसर आ गए। अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, किस तरीके से करेंगे देखो भाई। जैसे ये लिखा है हमारा, तो तुलना करके हमें x y z की वैल्यू करनी है। ठीक है, तो हम इसको तुलना कर देते हैं इससे, ये इसकी इससे कर देते हैं, तो 5 + y = 6, तो बच्चों y बराबर हो जाएगा 6 और ये -5। ठीक है, -5 हो गया।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, क्वेश्चन भाई गलत लिख दिया है। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2/x प्लस वाई 6 5। हाँ देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसकी तुलना देखो x प्लस वाई की तुलना किससे करेंगे, 6 से, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और बच्चों इसकी तुलना इससे कर दो, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z बराबर हो जाएगा हमारा 5, ये वाला 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5, 5 में से 5 गया 0, तो z का आंसर तो निकल के आ गया। अब दूसरी इसकी संगत पदों की तुलना किससे हो जाएगी, x y की तुलना कर देंगे इस 8 से, इस 8 से, इक्वेशन नंबर 2। तो साथियों ध्यान देंगे कि यहाँ से x का मान या y का मान निकाल के इसमें रख देंगे, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो हम एक फॉर्मूला बता देते हैं x प्लस वाई का, ये है तो उससे आसानी से निकल जाएगा। x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में रख के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो बच्चों ध्यान देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है वो 6 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई x इंटू वाई की वैल्यू 8 दे रखी है ना। तो देखो 6 छिंग 36 हो जाएगा, 8 छिंग 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 का मतलब 2 बचेगा, x माइनस वाई इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 1 यानी इक्वेशन 1 प्लस 3, इक्वेशन 1 प्लस 3 को ऐड कर दो, 1 प्लस 3 को ऐड कर दो तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और थर्ड क्या हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब इन जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल 4 बार हो जाएगा, तो x बराबर 4, ये आंसर आ जाएगा। x का मान उठा के चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, मैं रख दे रहा हूँ 2 में। इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ x की वैल्यू, देखो ये x की वैल्यू बताओ कितनी है, 4 इंटू वाई बराबर 8, ये 4 बीच में इंटू वाई बराबर 8, तो 4 2 या 8, तो y की वैल्यू 2 आ गई भाई। ध्यान से सुनिए, y का मान, x का मान और आपका z का मान पहले ही निकल गया भाई। देखिए समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं साथ ही अपने नए क्वेश्चन के पास। देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। भाई संगत पदों की तुलना कर सकते हैं। भाई इसकी संगति जो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी है x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और अगली है y प्लस जेड इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7 की इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से 2 को घटा दो, 1 से 2 घटाओ तो देखोगे भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और 1 से क्या घटानी है साथियों में 2 घटानी है, 2 इक्वेशन ये रही भाई, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और जब बच्चों घटाएंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा 9 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 4। पहला आंसर समझ में आ गया। अब इक्वेशन 1 माइनस 3 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 3 कर दो। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, इक्वेशन 3 को लेस करना है y प्लस जेड इक्वल टू 7 बच्चों, तो प्लस का माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 9 में से 7 गए तो बचे 2। आपको बताओ x की वैल्यू समझ में आ गई। अब हम उठा के इसकी वैल्यू y और x का मान पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या आपको z निकालनी है इक्वेशन 2 में कर दो, है ना। z का मान यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 2 रख दें, x इक्वल टू 2 रख दो उसके अंदर। फ्रॉम इक्वेशन 2 में x बराबर 2 रख दीजिए। ये x की वैल्यू है हमारी 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5, ये प्लस का इधर गया माइनस का 2 हो जाएगा, तो जेड बराबर बच्चों बचेंगे 5 में से 2 गए तो 3। बताओ आपको जेड का मान, x का मान, जेड का मान, y का मान समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 7वें के पास। आप करते रहेंगे बच्चों, क्वेश्चन करते रहेंगे, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक, चलते हैं बच्चों अपने 7th क्वेश्चन के पास। और 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से बच्चों इक्वेशन की थोड़ी समझ हो हमारे अंदर, तो हम क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं तो 6, 7, 8 के क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन बनने के बाद। ठीक है, चलते हैं भाई। देखिए भाई इसकी तुलना जो है a माइनस बी की करेंगे बच्चों -1 से, इक्वेशन फर्स्ट
और बच्चों इसकी तुलना कर देंगे हम 2a माइनस बी की तुलना कंपेरिजन करेंगे 0 से, इक्वेशन 2। इसकी तुलना करेंगे 2a माइनस सी की तुलना करेंगे बच्चों 5 से, इक्वेशन नंबर 3। और 3c माइनस डी की कंपेरिजन करेंगे 13 से, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे ए बी सी और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब इस क्वेश्चन को बच्चों मिटा दे रहा हूँ मैं, जगह कम है थोड़ी सी। अब करता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से, देखेंगे भी सही से बच्चे कैसे। देखो भाई इसमें ए बी है और इसमें भी ए बी है, इन दोनों को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 घटा दो, a माइनस बी बराबर -1 हो गया और 2a माइनस बी बराबर 0 हो गया। घटाएंगे कैसे बच्चों, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और 0 के सामने कोई चिन्ह ही नहीं होता है ना, समझ जाओ। प्लस है तो फिर माइनस कर दो, वरना 0 के सामने कोई साइन लगाते ही नहीं है बच्चों। ठीक, अब देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2a और यहाँ प्लस का a, तो 2 में से 1 गया a, 1a माइनस का बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा बच्चों, माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आप इक्वेशन 1 और 2 में किसी में रख दो तो वहाँ से b का मान निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा भाई, a माइनस बी बराबर -1 और a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस बी बराबर -1, तो बच्चों माइनस बी बराबर -1 प्लस का -1, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया बच्चों 2। तो बताइए आपको ये समझ में आया नहीं आया। अब बच्चों हमारे पास जो बची है c और d की वैल्यू, तो a का मान समीकरण 3 में रख दो, a का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रहा भाई, 2a माइनस सी इक्वल टू 5, इसमें a की वैल्यू 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस सी बराबर 5, तो 2 बन जा 2 माइनस सी बराबर 5। अब बच्चों यहाँ से निकालेंगे 2, माइनस सी को यहीं रहने दो, 5 प्लस का -2, माइनस सी, 5 में से 2 गए तो 3, माइनस को चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। बताओ सी का मान समझ में आया, सी इक्वल टू -3 हो गया भाई। ठीक है, 3 आंसर हो गया, एक रह गया डी का मान। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है ना, सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। ठीक है, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो सी ये रही 4, देखो 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है -3 और माइनस डी बराबर 13, ये मैंने वैल्यू रख दी इसमें। अब सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 3 या 9, माइनस डी बराबर 13। अब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे सबकी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो माइनस डी बराबर, और यहाँ पे 13 है, माइनस का इधर गया प्लस के 9, तो माइनस डी बराबर 13 में से 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9, 9 10 11 12 21 22 है ना, 22 हो चुके हैं ये। तो d बराबर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 22 हो जाएगा माइनस का। आपको समझ में आया होगा d का मान भी। ठीक है, तो बच्चों बताइए आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है सबसे पहले हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को शेयर करे, बेल आइकन दबाना ना भूले। ऐसे ही हम आपके पास सुंदर सुंदर वीडियो लाते रहेंगे। बोर्ड के पेपर बिल्कुल नजदीक हैं और आप तैयारी करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। ओके, धन्यवाद।